हम सबको एज हॉबीस्ट ना फिश बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड हम लोग रहते हैं रिमोट एरियाज में, कहीं दूर इंडिया में, इधर उधर कहीं गांव में। एंड अगर इस ज़माने में, हमारे ये ऑनलाइन के ज़माने में, अगर गुड क्वालिटी का फिश ऑनलाइन मिलने का गुंजाइश है तो बहुत मजा आ जाएगा। आज हम हैं बैंगलोर के आरटी नगर में और यहां पे है इंडिया गिल्स bestforpets.com। मेरे हिसाब से ये बेस्ट ऑनलाइन फिश सेलर है, बिकॉज इनका प्रैक्टिसेस, इनका पैकिंग, इनका बहुत सारे छोटे छोटे चीज बहुत यूनिक है, अमेजिंग है। हम इनके ओनर से भी मिलेंगे और उनका जो सेटअप है वो भी देखेंगे। बहुत मजा आने वाला है, तो आखिरी तक देखो। बहुत यूजफुल और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसमें। एंड जो ओनर है ना, आ जाओ। एंड इंडिया गिल्स के ओनर जो है मिस्टर निखिल सूद, ये मैं उनको 25-30 साल से जानता हूं। हम लोग दोनों शायद छेड्डी में घूमते थे, फिश कलेक्शन करते थे, बहुत मजा आता था। हमारा एक ग्रुप होता था, एक्वेरियम सोसाइटी ऑफ कर्नाटका या इंडियन एक्वेरियम हॉबीज.com करके ऑनलाइन फोरम भी था। बहुत एंजॉय किया हमने, बहुत हॉबी में बहुत सीखा हमने। ओके, एंड वो जमाना था जब इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं था। तो आज उनसे भी मिलेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स उनसे भी सीखने वाले हैं। ठीक है, चलो। हे निखिल, गुड टू सी यू। अमेजिंग मैन, बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद। आई मीन यू हैव नॉट चेंज्ड, आप बदले नहीं हो। कोई भी नहीं बदला, आप भी नहीं बदले। निखिल को मैं कुछ क्या अभी 25-30 साल से एक दूसरे से जानते हैं हम लोग। एटलीस्ट 25 साल। वो दिन याद आते हैं जब हम लोग कलेक्शन ट्रिप में जाते थे ना। वी यूज्ड टू सो मच टाइम, मजा आता था बस। Going into rivers, enjoying, catching, yes, amazing time. वो एक ट्रिप याद है जहाँ पे वो हम लोग कुद्रेमुख गए थे, सह्याद्री के पीछे ढूंढते ढूंढते। That was one trip. That was one trip. And wild times. Getting into the river, no one had an idea. You can walk into river till your chest. And snakes all around. What stories, man. Amazing. But amazing. अभी निखिल इंडियन फिश कलेक्शन में एक जाने माने नाम है। बहुत सारे फिश आई थिंक आपके नाम पे भी जुड़ा हुआ है कि कलेक्शन या नया स्पीशीज आपने ढूंढा है, कुछ उसके बारे में बताइए निखिल। I have been, मतलब लास्ट 10 साल में I have managed along with friends and scientists, collaboration, everything, managed to basically discover almost 12 new species of fish in India. 12 न्यू इंडियन स्पीशीज। बस ये जमाना है जब हमारे रिवर्स में पोल्यूशन ये वो हो रहा है, बहुत गंदगी हो रहा है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। Of course. एंड बट आप अपना समय निकाल के यू आर फाइंडिंग न्यू स्पीशीज, ओके, उसके बारे में बात करेंगे। बट ये वीडियो में मैं आपको निखिल सर का इंडिया गिल्स का सेटअप दिखाने वाला हूं और वी आर गोइंग टू शो यू इनका बेस्ट प्रैक्टिसेस और आपको बेस्ट क्वालिटी का फिश आपके घर में कैसे मिल सकता है। सो निखिल चलिए। Yes, okay, please, after you. सो निखिल, आप बताइए आपके इस सेटअप में कितने सारे फिश हैं, कितने वैरायटीज के फिश हैं? नॉर्मली हमारे पास ऑन एन एवरेज 200 से ऑलमोस्ट 350, 200 to 350 species we will have. What are the मतलब पॉपुलर स्पीशीज क्या है जो आप ज्यादा रखते हैं, जो हॉबीज अपने घर में मंगा सकते हैं? हम हर तरह की मछली रखते हैं, फ्रॉम श्रिम्प्स टू टेट्रास टू एवरीथिंग, नेटिव इंडियन फिश, हर तरह की मछली। सबसे ज्यादा पॉपुलर मछली है नियॉन टेट्रास, एल्गे ईटर्स, ऑल 3 टाइप्स, साइमीज, अमानोज, ऑटोसिंक्लस, golden algae eaters. We do not sell plecos.
black plecos we do not sell. आपके जो क्रोकोडाइल फिश जो आप बोलते हैं वो क्रोकोडाइल बैंड है, yes, प्लीज मत रखिए, ओके, एंड अगर है तो नदी नाले में मत छोड़िए। हाँ, करेक्ट सर, प्लीज मत छोड़िए। तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी हमारा जो बैंगलोर का गैलरी सेटअप हुआ है, तो आप हमें फिश फ्री में देंगे कि डिस्काउंट में देंगे? आपको पूछ लेना था पब्लिक के सामने, पकड़ लिया ना? नहीं, बट व्हाट, ये फ्री और डिस्काउंट का बात अलग। मैं एक्चुअली यहाँ पे हूँ मेरे गैलरी के लिए फिश लेने, एंड मैं जानता हूं कि क्वालिटी बहुत अच्छा है। मोर देन क्वालिटी, निखिल भाई का जो एक्सपीरियंस है, 30-35 साल का हॉबी में जो एक्सपीरियंस है, आपको इंफॉर्मेशन करेक्ट मिलेगा। आप खरीदते हो नहीं खरीदते हो वो अलग बात है, सीखने के लिए अगर आप उनसे कांटेक्ट करें तो सबसे बेहतर होगा। सर, am I right? We are very happy to share information and give you correct information on how to keep a particular fish, irrespective कि अगर आप हमसे खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं, we are very happy to share that information that your pet or your fish at home does really well. Okay. So निखिल जी, आज हमारे हॉबीज के लिए भी और मेरे लिए भी स्पेशली, क्यों ना आप हमें कुछ एग्जॉटिक स्पीशीज आप दिखाएं, कुछ नया इंफॉर्मेशन दें, मुझे भी कुछ सिखाएं, मैं भी कुछ सीखना चाहता हूं आज। एंड ऑफ कोर्स रेगुलर वेराइटीज तो हम लोग देख ही लेते हैं हर जगह, ओके, बट कुछ यूनिक एग्जॉटिक वेराइटीज देखना चाहता हूं। Please. एंड प्लीज बी माई गाइड टुडे। Please, more than welcome. Let's do it. चलो चलो, Let's do it. आपको क्या लगता है, एक एक फिश वाला बिजनेस में मैं जमीन में बैठ सकता हूँ? बस मैं जमीन पे बैठा हूँ बिकॉज इतना साफ है। एंड ऑल्सो एक और रीजन है, ये जो हमारे पीछे है, ये जो फिश है, ये एक इंडियन सिक्लिड है, और मंगलूर के उडुपी क्षेत्र में कुक्के करके गांव के पास कुमारधारा रिवर है, वहां पे मिलता है। इसको बोलते हैं एट्रोप्लस कैनरेंसिस। चलो निखिल भाई से पूछते हैं, इसका कुछ यूनिकनेस बताइए ना। बेसिकली अगर आप कैनरेंसिस देखेंगे तो कैनरेंसिस का कॉमन नाम है रोमन न्यूमरल 16। रोमन न्यूमरल 16 सिक्लेट, रोमन न्यूमरल सिक्लेट। तो अच्छा, because of the bands, because it forms the X's and the V's, so it ends up getting called as a common name as a Roman numeral 16. Okay, but it's an Indian cichlid. It's one of the only three. Okay, and their origins, or if you take them back, they are more related to the fish from Madagascar. wow, what was knowledge. No, important point, अभी बैठे हैं, उतना मुश्किल है, हम लोग ये थोड़ा नहीं समझो यार। आपका जो वेबसाइट है जहां पे पब्लिक खरीद सकते हैं, बेस्ट नंबर 4 pets.in, yes, नीचे लिखा है क्लियरली, देख लो। तो यहाँ पे लॉग इन करना इजी है, परचेज करना इजी है, बहुत सिंपल है। एवरीथिंग इज, हमारा जीएसटी नंबर है, तो आपकी पेमेंट गोज थ्रू पेमेंट गेटवे। हमारा सपोर्ट स्टाफ है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है सपोर्ट स्टाफ को आप या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो फोन कर सकते हैं, वो नंबर हम शेयर कर देंगे, या नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगी जहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, और डायरेक्टली आप थ्रू व्हाट्सएप आप हमारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं। आपका काम क्या है? अभी जाओ, वेबसाइट खोलो, चेक करो, आपका चॉइस का फिश मिलता है क्या, खरीदो। खरीदना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जानकारी लेना, सीखना, समझना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। निखिल भाई और उनके जो टीम मेंबर्स हैं आपका हेल्प करने के लिए बैठे हैं, ठीक है। उतना फ्री भी नहीं बैठे हैं, बट हैं आपके हेल्प करने की, ठीक है। उसका फायदा उठाइए, ठीक है। अभी हम कोशिश करेंगे उठ के जाने का, चलो। So these are gold spot puffers. These come from Sundarbans in India itself, and Oh, this is an Indian fish. yes, Wow. you can see how stunning they are, and these get fairly large. They need around 5 to 7
grams of salt per liter in their water. Okay, so brackish water fish basically. Brackish water fish. Okay. Very easy to keep, and yes, very very interactive. Very see, you can see them. They are very active fish. So something really nice to keep in a home aquarium. What kind of food do you give them, Nikhil? So we feed them frozen shrimp. Frozen shrimp. Yes. Okay. Because that's nice. also we would like to feed them once in a while either small clams or snails, because they have teeth Snails. to help them. They with like the teeth. snails. Yes. Apple snails mainly. Apple snails, something that you have cultured Okay. rather than something from the wild. So it really helps that way. Okay. So निखिल, मैंने आपको हमारा ये लाइफ Yes. आयु का सैंपल्स दिया था. Yes. आपने ट्राई किया? Of course, हमने खुद भी ट्राई किया. We actually shared it with other hobbyists in Bangalore as well. Asked them for a feedback on what they think. Everybody's feedback has been that the food is really good. The fish seem to love it, and they have a very quick response the moment the food is put It's in. added. Yes. Yes. And even though they are used to eating something else, they start taking this very quickly. Okay. And so people are also very happy that it is a made in India product, which is an ideal replacement for any of the imported products like Tetra Bits, which is running around in. Yeah. Yeah, let's The not amount get of into that. duplicate there is. Yeah. वो पूछो मत. Yeah. वो हालत खराब है. So आप अभी एक हॉबीइस्ट एंड बिजनेस पर्सन होके आप अगर हमारे फिश फूड कंपेयर करेंगे इंपोर्टेड और उसके साथ कंपेयर करेंगे तो आप 10 में से कितना नंबर देंगे हमें? See, I would definitely give it 9.5. 9.5 बस 10 में से. Yeah, because जो मछली का रिस्पॉन्स है, जिस हिसाब से मछली का कलर निकल रहा है, ऑब्वियसली इट डज नॉट हैव एनी सिंथेटिक कलर्स. तो ये नहीं है कि 4 दिन में मछली का कलर निकल जाता है. आपको मछली को यू हैव टू फीड इट रेगुलरली फॉर 2 to 3 weeks एंड गुड कलर कम्स आउट. solid color comes out, and it does not spoil the fish health also. अभी हमारे पास 3-4 और नए वेराइटीज आए हैं. बेबी बाइट्स, ट्रॉपिकल ट्रीट विच इज फॉर प्लांटेड एक्वेरियम्स फिश, एंड वी हैव सम मेडिसिनल प्रॉपर्टीज उसमें. Oh, very nice. एंड गोल्ड फिश के लिए भी है, फ्लारॉन के लिए आ रहा है, बेबी टर्टल्स के लिए आ रहा है, Oh, wow. एंड छोटे मोटे और भी है वैरायटी, श्रिम्प, alligator. तो मैं आपको भेजूंगा, प्लीज ट्राई Of course. कीजिए और फीडबैक जरूर दीजिए. Please, You know? we will be very happy to share any feedback we have. थैंक यू सो मच. इसको कहते हैं फिडलर क्रैब. ये देखो इसका, वो अगर काटा तो मजा आएगा. हाँ? तो मैं सोच रहा हूं अपने जो टेरेरियम सेटअप्स है उसमें फिडलर क्रैब रखेंगे. अपना पैलोडेरियम बनने वाला है गैलरी में, बॉम्बे में भी है. तो ये बहुत इजी है रखना. कोई भी पैलेट्स खा लेता है, बहुत आराम से रहता है, बहुत इजी टू कीप, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. लेकिन जब बढ़ेगा तो बीच में हाथ मत देना. ओके, हैप्पी बर्थडे होएगा. सो निखिल भाई, जैसे हमें दिख रहा है यहाँ पे कुछ आपने मग पे नंबर डाला है, नेट पे नंबर डाला है, टैंक पे नंबर डाला है, और कुछ लिखे पढ़ाई कुछ तो है, टैंक पे डिटेल है. Correct. ये सब क्या चीज है? तो बेसिकली हमने क्या किया है दैट फॉर एवरी एक्वेरियम हम एक नेट एक मग इस्तेमाल करते हैं, और हमारा हर टैंक नंबर्ड है. तो देयर इज नो चांस कि यहाँ का नेट वहां में इस्तेमाल होगा. तो मान लीजिए अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है मछली को, वो यहाँ से वहां नहीं जाएगी. सो उस हिसाब से जो बीमारी है मछली की वो यहीं पर रह जाएगी. तो इसीलिए हम लोग ये करते हैं. और ऊपर से जो ये लिखा है हमने, वो है बेसिकली एक्शन टेकन. तो मान लीजिए टैंक में पानी बदला जाता है या दवाई डाली जाती है, तो स्टाफ की इंफॉर्मेशन के लिए और हमारी इंफॉर्मेशन के लिए हमें पता रहता है कि मछली में हमने क्या दवाई डाली है, मछली को क्या बीमारी है. तो मान लीजिए वी हैव वन स्टाफ, अगर बीमार पड़ जाता है तो दूसरा रिप्लेसमेंट स्टाफ को पता है कि उसमें क्या करना है. मतलब इट्स लाइक अ लॉग आप मेंटेन करते हो? यस, हम एक लॉग मेंटेन करते नो, हैं basically. ये इतना, अभी आपके पास कुछ मेरे हिसाब से तो कुछ 600-800 टैंक है जी. और सबके लिए अलग अलग मग, अलग अलग नेट. चीज क्या है देखिए, आई लर्न एट अ वेरी अर्ली स्टेज दैट द कॉस्ट ऑफ अ नेट एंड अ मग
is very small compared to the value of a fish that is inside. तो हमारे लिए मेन चीज क्या है? मछली की हेल्थ over and above any expense that we may incur. So that is why we take that extra step, we go that extra mile to ensure that we are not mixing mugs and nets, and this we've been doing for almost 10 years now. It is not something that we have started doing now, it has been something we are doing for 10 years. तो हमारे लिए दवाई सब कुछ, मान लीजिए हमारे स्टाफ के लिए TDS तक लिखा रहता है कि मछली का क्या TDS आपने मेंटेन करना है, क्योंकि कई मछली हार्ड वाटर से आती है, ब्रैकिश से आती है, कई सॉफ्ट पानी से आती है, तो हर मछली के लिए उसी तरह का पानी मेंटेन किया जाता है। सो आप कहीं से भी फिश खरीद सकते हो, ओके, नो प्रॉब्लम देयर। अगर आप ऑनलाइन में फिश खरीद रहे हो, एटलीस्ट ये तो जानो कि जो फिश बेच रहा है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहा है, ठीक है? मग, नेट, ये लॉग, दीज आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड जब जो सेलर है इतना मेहनत कर सकता है फिश को अच्छा रखने के लिए, देन और क्या चाहिए? अब फिश हेल्थी आएगा, अच्छा क्वालिटी में आएगा। एंड हाँ, इनका पैकिंग बहुत यूनिक है, वो भी देखने वाले हैं, देखते रहो, जाना मत, आखिरी तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है? नाउ मजेदार चीज, अभी रैंडमली मैं एक टैंक आपको दिखाने वाला हूं। ये टैंक नंबर 159, ठीक है? ये मेडिकेशन वगैरह फीड क्या करना है, एंड आप टैंक को बॉटम देखिए कितना साफ है। टैंक का बॉटम अगर आप देखेंगे तो साफ है। So let's now show you something else, Mayur. Come on, let's show you something. One more exotic. Yes, one more Okay, exotic, awesome. one more classic fish. Come on. So this is the flag tail alligator, Indian fish. Again, slightly brackish. It is a fish that will burrow. If you see it, it will burrow itself in the sand. So it is an ambush predator. मतलब And बैठी where do you रहेगी। get it from? These are from again West Bengal. Basically, this fish will sit inside the sand, hide inside. It is an ambush predator. So the moment a smaller fish comes by, it will jump and catch it. It has a very big mouth compared to what it looks like right now. ये है हर्मिट क्रैब, शेल के अंदर रहता है। बॉस क्या चीज है बॉस, ऑसम। ये भी आपके टेरेरियम में रह सकता है। पंपकिन बहुत अच्छा खाता है, और वो जो नारियल के अंदर जो रहता है ना, मलाई, वो बहुत पसंद है इसको। ज्यादातर बीचेस में मिलता है। एंड इसको क्या है, बार बार बड़े बड़े शेल देते रहो, वो जंप करता रहेगा, मूव करता रहेगा और मस्त रहता रहेगा। हर्मिट क्रैब ये भी मिल सकता है आपको। मेरे टेरेरियम पैलोडेरियम के लिए बहुत मस्त चीज मिला है बॉस। मैं यही डर रहा हूं कि अगर मेरे को काट ना ले। मजा आ रहा है ना? अभी बहुत इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं। निखिल भाई हमें ये बताने वाले हैं कि अगर आप ऑर्डर करते हो फिश, तो स्टेप्स क्या है, क्या करते हैं और कैसे पैक करते हैं, और आप तक फिश पहुंचाने के लिए क्या क्या काम किया जाता है। तो निखिल भाई समझो मैंने ऑर्डर किया, ठीक है, आपको मैं कितने दिन पहले ऑर्डर करूँ? तो बेसिकली क्या है कि अगर आप बैंगलोर से हैं तो हम आपको मछली, अगर आपने 10 o'clock से पहले, 10 AM सुबह पहले आपने ऑर्डर करिए तो हम आपको मछली सेम डे भेजते हैं। ओके। क्योंकि हमारी मछली को करीब 11 बजे हम उसको खाना खिलाते हैं। अगर आप बैंगलोर से बाहर ऑर्डर करते हैं तो हम सिर्फ 3 दिन शिपिंग करते हैं, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। वो भी इसीलिए क्योंकि मछली को आप तक, क्योंकि जैसे हिमाचल जा रही है तो मछली को 3 दिन लग सकते हैं। तो 3 दिन जब मछली जाती है तो हम लेटेस्ट मछली को आप तक फ्राइडे नहीं तो सैटरडे सुबह पहुंचाना चाहते हैं। हम मछली को संडे, वी डू नॉट वांट इट टू बी स्टक इन कोरियर, ठीक है। ये बीच में मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, विच इज द फर्देस्ट, मतलब इंडिया में सबसे दूर वाला जगह आपने कहाँ पे भेजा? ये मतलब हमने, थैंक्स टू आवर कस्टमर्स, we have managed to send to pretty much all over India. From Jorhat in Assam, Jorhat, that is like Assam, Assam, to Mandi in Himachal, to Thoothukudi in Tamil Nadu, Wow. to places we have never heard of. जुमरी तलैया भेजा है क्या आपने? जुमरी तलैया
झुमरी तलैया तो नहीं भेजा। नहीं भेजा, झुमरी तलैया भी बेचते हैं बॉस, सोच लो। ठीक है, अभी आप बताइए कि व्हाट इज द प्रोसेस। अभी एक मछली है, उसको पैक कैसे करते हैं? तो बेसिकली मछली का प्रोसेस आपको भेजने का जो दिन तय होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 36 आवर्स बिफोर दैट। मछली को हम खाना देना बंद कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास एक प्रोप्राइटरी सॉल्ट है, जिसमें प्री पैकिंग सॉल्ट है, जिसमें हम मछली को डालते हैं। मछली का इंटरनली जो वेस्ट होता है वो निकल जाता है। जो भी पेट में कचरा है अगर निकल जाता है तो स्ट्रेस नहीं होता है मछली को। जी करेक्ट। एंड उसका जो स्लाइम कोट होता है वो उसका स्लाइम कोट इम्प्रूव करता है। तो स्लाइम कोट मतलब बॉडी पे जो म्यूकस होता है, यू नो, पिच होता है, दैट अगर ज्यादा है मछली में तो स्ट्रेस कम होता है। इट्स द साइन, राइट? यस। तो वो करने के बाद अगले दिन सुबह वी विल स्टार्ट द पैकिंग। तो अभी आप हमें पैकिंग दिखाने वाले। जी, ये जरा दिखाइए। ये जो प्लास्टिक है, इनका यूनिक प्लास्टिक है बहुत ही। ये बहुत डिफरेंट क्वालिटी का है। एक्चुअली क्या है कि हमने जब करना शुरू किया तो देयर वर लॉट ऑफ चैलेंजेस इनिशियली कि मछली कैसे जाएगी, मछली सिंगल पैकेट कैसे होगा, हैंडलिंग थोड़ी रफ अगर हो जाती है तो बैग से पानी नहीं निकलना चाहिए। तो हमने काफी ढूंढ के ये मिला है। इसमें ना तो हवा बाहर निकल सकती है, ना इसमें से पानी बाहर निकल सकता है। तो इट इज लीक प्रूफ। लीक प्रूफ, ना हवा बाहर निकल सकता है ना पानी। वो रबर बैंड वाला चक्कर नहीं है। नहीं। ओके, लेट्स सी दिस। यस, ठीक है, प्लीज। मैं करना चाहता हूँ। मैं प्लीज। ओके, सो ये यहाँ पे मछली है, मैं इसमें डालूं? जी। हाँ, अरे मैं तो करना चाहता हूँ लेकिन मेरा हाथ हिलता है। ओके, तो ये जो पानी है, ये टैंक का पानी है या कोई दूसरा पानी है? ये हम एक्चुअली एक पर्टिकुलर हर्बल मेडिकेशन है, हाँ, वो हम इस्तेमाल करते हैं फॉर शिपिंग के लिए। तो इसमें पानी अलग है, इसमें एक हर्बल मेडिकेशन डाला हुआ है शिपिंग के लिए। क्या मदद करता है शिपिंग के लिए? तो बेसिकली फिश का इट रिड्यूसेस द स्ट्रेस। ये पानी बस है? इतना पानी बस। इतना पानी बस है, तो आधा पानी है इसमें। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे? तो हम इसको लेके बेसिकली ये बॉटम से सील होगा, तो हम इसे, हाँ, बॉटम से ऑलरेडी सील है। एक तरफ सील है, हाँ, हम इसे अब एक दूसरी तरफ से सील करेंगे। ओके, ये हमारा नॉर्मल सीलिंग मशीन है, तो इसको ऑन कर देते हैं। इसे डाल के अब ये सील हो गया है। तो अब इसमें सील हो गया। फैंटास्टिक। तो अब इसमें हमने ऑक्सीजन भरना है। हमारी कोई भी मछली विदाउट ऑक्सीजन नहीं जाती है। ओके, तो बट अभी निखिल भाई, ये सील हो गया चारों तरफ से, तो ऑक्सीजन कहाँ से जाएगा? मैजिक भी करते हैं बॉस। चलो, तो ये मैजिक है। तो ये हमारा ऑक्सीजन है। अच्छा, यहाँ पे ये पाइप दिया है आपने? जी, तो ये जाएगा इसके अंदर और यहाँ पे जी ये पाइप आपको दिख रही है इसके हाँ, अंदर की? इसके अंदर गया और हमने प्रेस किया। वाओ, ये वो ब्लिस्टर पैक जैसे हो गए, दिखाइए जी। मुझे। दिस इज रियली टाइट। वो अभी गिरेगा तो भी कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं। और हमारा पैकिंग जो है हम सिर्फ थर्मोकोल में बेचते हैं। बस अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। आई मीन दिस इज ब्यूटीफुल, बिकॉज हम लोग जब रबर बैंड में डालते हैं वो थोड़ा हवा निकलते जाता है एंड इट्स ऑलवेज प्रॉब्लमेटिक। एंड सी वी विल मेक मल्टी लेयर्स। Okay. जैसे हमारे का एक कस्टमर है पंजाब से, जैसे ऑर्डर था, इट वाज फॉर 40 नियॉन टेट्रा। अब हमारा एक बैग है, बॉक्स है, जिसमें 40 बैग्स जाते हैं ऐसे। जी। तो फिश अलग रहता है? हम एक भी मछली, दो मछली एक साथ नहीं जाती है। दो मछली एक साथ नहीं जाता है, अलग अलग मछली के लिए अलग अलग पैकेट। तो समझो निखिल भाई, अभी समझो मछली बड़ा है तो क्या करें? जैसे आपने वो अभी वो बरो करने वाला फिश आपने देखा, क्या नाम था सर उसका? फ्लैग टेल एलिगेटर। फ्लैग टेल एलिगेटर। हाँ, तो हम उसे क्या करेंगे, बेसिकली हम बड़े बैग में डालेंगे, ओके। लेकिन उसका जो नॉर्मली ऊपर से जहां से पानी या हवा लीक हो सकता है, हम उसे 3 बारी सील कर देंगे। 3 बार सील करें तो उसमें ऑलमोस्ट 4 लेयर ऑफ प्लास्टिक जाएगा और सील कर दिया जाएगा।
तो पानी नहीं निकल सकता। सी सब कुछ सोचा हुआ है, ध्यान दे के उनका इंटेंशन है कि आपके घर में अच्छे क्वालिटी का फिश आए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हेल्थी आए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, करेक्ट? यस, 200। Fantastic, fantastic, awesome. So, Nikhil bhai, you have a lot of these tubs out here. Yes. Okay, they're not even tubs actually. ये पाइप में आपने कुछ बना के एक थैली लगाया है। Correct. ये क्या है? What is this? So this is basically our stocking for wild caught fish. Okay. जैसे कई मछलियाँ आती हैं जिनको बड़े टैंक्स चाहिए होते हैं, तो जैसे ये है, if you have a closer look, Whoa! Eels. Awesome. तो हर मछली के लिए हमने अलग रखा हुआ है। तो ये ईल्स के लिए है, ये रखा है, so it keeps the water slightly cooler. Terracotta का. Yes. Okay. Terracotta keeps it cooler, and on top of that, this is basically meant to give the wild caught fish enough space. Whatever treatment See, you have to do, हाँ. it is easy for us. मैं ये भी समझता हूँ कि अभी ये जो आपने केबल टाई डाल के ये वाला टार्पोलिन का डाला है, अगर कोई डिजीज विजीज आए तो ये काट दिया, फेंक दिया, नया डाल दिया। एंड ये टेम्पररी है, तो हाँ. ये टेम्पररी है। हाँ. अभी हमारी फैसिलिटी और एक्सपैंड हो रही है, वी विल ऐड अनदर 200-250 एक्वेरियम्स। तो उस टाइम ये हमने इससे ग्रेजुएट करके ये बनाया। These are bigger tanks. These are 1000 liter tanks. 1000 liter tanks. 1000 liter tanks. So this basically has a filter. It's a DIY filter. It has biomedia inside, and it has a pump inside. So water keeps going up and down, up and down. It does both mechanical and biological. So ये वही DIY फिल्टर है जिसके लिए आपने हमारा API का बायोमीडिया Yes, मंगाया। yes. और आपका API का बायोमीडिया डालने के बाद we have had great clarity in water. On top of that, हमें वो अमोनिया स्पाइक और वो सब कुछ नहीं प्रॉब्लम नहीं है। नहीं। You also use the bacteria हमारा जो वाटर Yes. केयर प्लस। We are using all the products. Fantastic, awesome. बस हमारे पास बड़े टैंक्स और ऐसे सम्प फिल्टर्स या DIY फिल्टर्स के लिए बड़े साइज का API में बायोमीडिया है जो बहुत जल्दी आप लोगों को मिलने वाला है। तो आप जरूर ट्राई करना अगर बड़ा टैंक है तो। Of course, Okay. of course. It is great. सो निखिल भाई, हमने बहुत कुछ नहीं देखा बट काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखी, काफी इनोवेटिव चीजें देखी। मैं आपसे एक सिंपल पॉइंट पूछना चाहता हूँ कि आप हमारे हॉबीस्ट के लिए ऐसा कुछ बताएं जो उनके हॉबी के लिए फायदेमंद हो, सिंपल हो, जो घर में कर सकते हैं, बट वो कुछ ऐसा 1 or 2 पॉइंट्स जो वो फॉलो करें ताकि वो उनका फिश हैप्पी हो, हेल्थी हो। So I say a very simple thing. Treat a fish like you treat a human being. आदमी को अच्छा खाना और क्लीन हवा चाहिए होती है for good health. मछली को आपको you have to give it good food and clean water. As long as you clean the water regularly, you give them a good filter and you give them good food. The fish is on your side to live well, to live healthy and be a great pet in your house. थैंक यू निखिल भाई, Thank you so बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इतनी सिंपल एक बात कह दी कि सो नाइस, लाइक अ ह्यूमन बीइंग दे आल्सो नीड क्लीन वाटर। मैं हमेशा बोलता हूँ पानी साफ रखो। ओके, थैंक यू सो मच। आपने वक्त दिया, हमें बहुत कुछ सिखाया। मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा आपके साथ बिकॉज आई नो आई कैन लर्न अ लॉट। ठीक है, ये हॉबी होता ही है इंफॉर्मेशन शेयर करना, सीखने के लिए, एंड बहुत मजा आएगा। बट आप अभी मेरे साथ ज्वाइन करेंगे, वी विल थैंक एवरीबॉडी। सो मैं आशा करता हूं कि आपने ये वीडियो से कुछ इंटरेस्टिंग जाना, देखा, समझा। निखिल भाई से मिले, बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है, बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड हमेशा की तरह मेरे तरफ से, आज कैमरामैन अनिल शेनॉय की तरफ से, निखिल भाई की तरफ से, इंडिया गिल्स का पूरा टीम की तरफ से आप सबको, सर कॉपी मी, थैंक यू so much. नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी मिलेंगे और निखिल भाई को सिखाएंगे साइन आउट। ठीक है, और मजा लेंगे, इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। एक और वीडियो बनाएंगे या 2 वीडियो बनाएंगे, देखेंगे कैसे वर्कआउट होता है।
निखिल भाई ने बात बात में मेरे को ये भी प्रॉमिस किया है, एक कलेक्शन ट्रिप में लेके जाने वाला है मेरे को। यस, और हम सबको लेके जाने वाले, ठीक है। ऑफ कोर्स आप भी साथ आएंगे, बहुत मजा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। देखते रहो, मजा लेते रहो, और बॉस वो लाल बटन सब्सक्राइब वाला दबाओ ना। दबाओ। निखिल भाई बोल रहे दबा दो। ओके, बाय।